देखिए, ये जो है जीएस का जो बैच आ रहा है वो 7 से 8:30 होगा। रोज 45-45 मिनट की 2 क्लास लगेंगी। जो भी चाहते हैं कि डेमो लेना चाहें वो ले सकते हैं। डेट क्या है? ट्यूसडे है ना, तो अगले ट्यूसडे से यानी मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है। पूरी जीएस को कम से कम 5 से 6 लोगों की टीम पढ़ाएगी, यानी हिस्ट्री का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा, इस तरह से। तो जो भी बच्चे डेमो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और इसमें ये भी रहेगा कि हम 1-2 दिन में टेस्ट कराएंगे, एक आपका 10-15 मिनट का। तो जिसके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, चाहे वो 50, लगभग 50 बच्चों को हम लगभग 50% का डिस्काउंट भी देंगे शुरुआत में। जिन बच्चों की जीएस पहले से ठीक ठाक है, यानी जीएस का ही एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। ऐसे ही एक रीजनिंग का टेस्ट होगा, तो रीजनिंग में जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे उनको भी क्या है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देके। कुल मिलाकर ये है कि एक अकेले मैथ से सिलेक्शन होता नहीं है। कहीं ना कहीं हम दिमाग लगाते रहते हैं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, इसको घर पे कर लेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि आप एक साथ आएँ और लगभग सारी चीज़ों को पढ़ के जाएँ। तो इसी कड़ी में ये 20 तारीख को 7 बजे आपका जीएस का स्टार्ट करवाएंगे बैच। उसमें भी आपके पास ये ऑप्शन रहेगा हमेशा ही कि अगर आपको कोई टीचर ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिस तरीके से आपको फीडबैक फॉर्म बांटे थे ना उस दिन, आपसे राय ली थी कि करना चाहिए कि नहीं, तो उसी तरीके से बाद में भी आपको राय ली जाएगी। अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो चेंज भी किया जा सकता है। चलिए, आपको किसी और इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछना नहीं होगा। टीम कौन कौन सी होगी, ये हो सकता है प्रश्न आ रहा हो। तो ये क्या है कि अभी खुलासा नहीं किया जाएगा इसको, बस उसी दिन किया जाएगा, नहीं तो क्या है, ठीक नहीं है। क्या क्या आज नहीं, आज इतनी बारिश नहीं है। ऐसे तो फिर उनको आदत ही लग जाएगी, आदत खराब हो जाएगी फिर तो। देखेंगे, कल बता के करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? देखिए, कौन सा था भाई क्वेश्चन नंबर 60? ये तो हो गया है 7,000 हो गया था ना ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। देखें, सुने, क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे क्या कहा है, जरा देखिए। यहां आपको बताया गया है 3 संख्याओं का योग कितना है, 116। 3 संख्याओं का योग कितना है, 116। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो आपने कहा किसकी, दूसरी और तीसरी का। तो मैंने कहा ये दूसरी है और ये क्या है, तीसरी। दूसरी तीसरी का रेशियो कितना है, 9:16। दूसरी तीसरी का जो रेशियो है वो कितना है, 9:16। और आपसे कहा गया है कि पहली और तीसरी का रेशियो कितना है, तो पहली और तीसरी का रेशियो हमारे पास कितना, 1:4। कितना है, 1:4। हाँ या ना? अगर ये 1:4 है तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया यहां 3 है और यहां भी 3rd है, तो दोनों में कॉमन कौन है, कौन है, 3rd है, तो इसको क्या कर दो, बराबर। तो कैसे बराबर होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 16। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये पहली, ये दूसरी और ये क्या है, तीसरी। पहली दूसरी तीसरी का रेशियो कितना है, 9, 16 और कितना, 9,
4, 9, 4 और कितना 16। तो आप कह सकते हैं पहली कितनी है 9, दूसरी कितनी है, पहली 4 है, बताइए तो, पहली 4 है, पहली कितनी है 4 और दूसरी कितनी है 9। तो आप कहेंगे ये 16 और ये 29 टोटल कितना आएगा 29, और 29 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, तो 116। 29 दूनी 58 और 29 गुना 4 कितना आएगा 116। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपसे कहा गया है कि दूसरी संख्या क्या होगी, आपसे क्या कहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहां दूसरी संख्या क्या होगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी 36। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी 36, ठीक है ना, हो जाएगा। दूसरी संख्या आएगी हमारे पास कितनी 36। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर डायरेक्ट करने की कोशिश करते तो आपने कहा कैसे, हमने कहा दूसरी संख्या पूछा है हमारे पास, दूसरी संख्या पूछा है ना, तो आपने कहा रेशियो कितना है दूसरी का 9, तो यानी जो भी उत्तर आएगा वो कैसा होगा 9 से डिविजिबल। तो आपने कहा 9 से ये नहीं डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, तो कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो रही है, कौन सी हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो इसमें अभी तक हमारी जुगाड़ चल रही है, कहीं कहीं फेल भी हो रही होगी। देखिए ये लिखा हुआ हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, 1250 रुपए की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का इतना मिलता है, ए को कितना मिलता है 2/9 ऑफ बी, ए को कितना मिलता है 2/9 ऑफ बी, और सी को 3/4 ऑफ ए, सी को कितना मिलता है 3/4 ऑफ ए, सी को कितना मिलता है 3/4 ऑफ ए। तो आप यहां देखेंगे कि ये लिखा हुआ है हमारे पास ए और ये लिखा हुआ है बी, कितना आ जाएगा ये 2/9, यहां लिखा हुआ है सी और ये लिखा हुआ है ए, ये कितना है 3/4, ये कितना है 3/4, है या नहीं है, है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई तीनों राशियां ये हैं, ये तीनों राशियां हैं, तो इनमें कॉमन कौन है ए, तो ए यहां कितना है 4, तो यहां भी कितना होना चाहिए 4, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई। तो अब आप देखेंगे ए बी और ये सी, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 18, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो आपने कहा है कि इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 और 4 22, 22 और 3 25, तो ये आ गया टोटल कितना आ जाएगा भाई, तो टोटल आएगा 25, और 25 बराबर कितना है ये 1250 रुपए। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई 50। 50 का मल्टीप्लाई आपने यहां कर दिया, 50 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया और 50 का ही मल्टीप्लाई यहां कर दिया, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा 150। आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद अगर हम देखें कि और क्या कर सकते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिए जरा, देखिए अगर आपसे कहा है कि हमारे पास रेशियो कितना है, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ने से क्या है कि ए कितना है 2/9 ऑफ बी, इसके बारे में चर्चा की होगी। ए बराबर कितना है 2/9 ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए 2 है तो बी कितना है 9। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमने कहा ये किसको बताएगा बी को, और वो किसको बताएगा ए को। तो अब आपने कहा ए और बी में इनका रेशियो होना चाहिए 2 और 9, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 और 9 का रेशियो है, ठीक है। अब आपने कहा कि सी क्या है भाई, तो ए कितना है, ए और सी का जो रेशियो है तो ये आ जाएगा 4 और 3,
ए का यानी ए बताएगा आपको कितने को, 4 को, तो सी कितना बचा, 3। तो आपने कहा ए और इसका 4-3 का अनुपात होना चाहिए, तो यहां 4-3 का अनुपात है नहीं, 50 गुना 4 और 50 गुना 3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया। पहला तरीका हमने इसको कोशिश की सॉल्व करने की, और दूसरा तरीका यह था कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। देखिए इसके बाद लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। क्वेश्चन को पढ़ें जरा ढंग से, पढ़िए भाई अपने हिसाब से, और कुछ प्रयास करिए करने का। भाई साहब आपको करना है, तीसरी लाइन में बैठे हो ना, दूसरे नंबर पे टोपी वाले के बगल में, करिए। देखिए सुनिए, कुछ हुआ भाई साहब, कर रहे हो, चलो ठीक है कर लो। आपसे कहा एबीसी में 10,200 रुपए इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को इतना मिलता है, बी को इतना मिलता है, सी को इससे कितना अधिक मिलेगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ कठिन दे दिया, अभी सरल पढ़ाया था, कर लिया है। हो गया सबका। देखिए सुनिए, 13 नहीं होगा, हाँ आज तो नहीं होगा कम से कम। आपसे कहा है ए को कितना मिलता है, तो 2/3 ऑफ बी, यानी ए अपॉन बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 2/3। आपने कहा बी को कितना मिलता है, तो 1/4 ऑफ सी। आपसे कहा है कि बी को सी का 1/4 मिलता है, तो यहां से बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, 1/4। आपने कहा यहां बी कॉमन है और यहां भी क्या है, बी कॉमन, तो बी और बी को क्या कर लो, क्या एक समान कर लो। तो बी और बी को अगर एक समान करेंगे तो यहां 3 का मल्टीप्लाई और यहां भी 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 3/12। कितना आएगा ये, 3/12 आ गया। तो आपने कहा ए बी और ये सी, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 12। अब आप देखेंगे कि टोटल कितना हो गया भाई, तो ए बी और सी 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना आएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 17, और टोटल दिया कितना है 10,200। टोटल है कितना 10,200। तो यहां से 17 गुना 6 102 होते हैं, तो 17 गुना 6 102, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 600 रुपए। एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 600 रुपए। एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपए। तो आपसे पूछा है कि सी को ए से कितना ज्यादा मिलता है, बताओ भैया सी को ए से कितना ज्यादा दिख रहा है,
सी को ए से कितना ज्यादा दिख रहा है, कितना, 10, यानी सी ए से 10 इकाई ज्यादा है, और एक इकाई की वैल्यू कितनी है, 600। तो कुल मिलाकर सी है वो ए से कितना ज्यादा है, कितना, 6000। सी ए से 6000 ज्यादा है, सी ए से कितना है, 6000 ज्यादा। हाँ या ना, बोलिए, हो रहा है इतना? आप कहां फंस गए थे? अलग तरह की मस्ती में है तू, पता नहीं। हाँ, आता रेगुलर है, एक क्वेश्चन पूछेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें कुछ कहना है आपको? देखिए, आपको क्या है कि जब ये ठीक ठीक समझ में आएगा तो हमारा क्या होगा, एक तो क्या है कि जो हम औपचारिकताएं करते हैं वो औपचारिकताएं नहीं करते। जैसे जैसे आपका क्या है कि समझ बेहतर होती है तो जो फॉर्मेलिटी होती है उनको नहीं करते। जब आप अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो फॉर्मेलिटी नहीं करते, करते हैं। और जब तक अच्छे दोस्त नहीं है, जान पहचान कम है, तब तक फॉर्मेलिटीज होती हैं, नहीं होती, होती। आपके यहाँ कोई पहले दिन मेहमान आए, उसके साथ आपका व्यवहार और रोज का हो जाए तो व्यवहार बदल जाता है कि एक जैसा ही रहता है? कि नहीं, हमारे तो क्या है कि कुछ ऐसा सिखाया गया है घर वालों, मेहमान तो मेहमान होता है। या आपका कोई पहले दिन आपके साथ बैठे, उसके साथ आपका बोलना चालना और रोज आके आके बदलता है कि नहीं बदलता है? अब कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? चलिए, ये गूंगे की तरह है। जैसे गूंगा है ना, वो गुड़ दे दो उसको, कहावत है पुरानी, गूंगे को गुड़ दे दो तो वो खाएगा, आप पूछेंगे कैसा है, क्यों, बोल तो सकता नहीं है, वो मंद मंद मुस्कुराता रहेगा। आप कुछ भी पूछते रहो, खराब है कि अच्छा है, क्योंकि बोलना चाहे तब भी नहीं बोलेगा, तो बिल्कुल मस्ती में रहेगा अपनी में। ऐसा ही कुछ इसका हाल है। इसने आज तक एक भी क्वेश्चन बताया नहीं है, फिर कहते हो आपके सर आप तो, हाँ, आरोप लगवा लो आपसे। जब आपको क्वेश्चन ठीक ठाक समझ में आने लगता है तो ये रेशियो सीधे दिखता है। आपने कहा ए को कितना है, बी का 2/3, तो जो डिनोमिनेटर है वो बी को बताएगा और ये इसको बताएगा। फिर आपने कहा बी को कितना मिलता है, सी का 4/1, तो ये सी है और ये कितना है, 1। आपने कहा बी यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 12। आपने कहा 2, 3 और ये 13, कितना आ जाएगा भाई हमारे पास टोटल? तो टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 और 3 5, 5 और 7, 5 और 12 17, 17 बराबर कितना आएगा, 117 गुना 6 102, तो ये आ जाएगा। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपसे पूछा क्या है, ए सी से कितना ज्यादा है, तो कितना है, 10 और गुना 600 यानी कितना, 6000। 10 गुना 600 यानी 6000। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, चलिए भाई, आपसे कहा 370 रुपए को ऐसे बांटा गया है कि, तो ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा बताइए। ए का हिस्सा बताइए। देखें, आपसे कहा गया है
कि ए और बी का अनुपात कितना है, तो 3:4, और बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4 नहीं है, ये भी 3:4 का रेशियो है और इनका भी 3:4 का रेशियो है, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा ए और बी का भी 3:4 का रेशियो है, बी और सी का भी रेशियो 3:4 का है, तो आपने कहा कॉमन कौन है, बी है, तो यहां कितने का मल्टीप्लाई, 3 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, और ये क्या होगा 12, यहां मल्टीप्लाई 4 का, तो ये आ जाएगा 12, और ये क्या आएगा 16। तो आप देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आएगा 9, 12 और 16। आपने कहा तीनों का टोटल कितना आ रहा है भाई, तो आपने कहा तीनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, 12 और 16, 21, और ये 37 हो रहा है क्या, तो ये आ जाएगा 37 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 370। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10। तो आपसे पूछा क्या है भाई, कौन, ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना आएगा, 9 गुना 10 यानी कितना 90। देखिए 9 गुना 10 कितना आ जाएगा हमारे पास 90, यही आएगा, 9 गुना 10 कितना आएगा 90 आएगा। अगर हम इसको उस नियम के हिसाब से देखते हैं, देखो भैया अगर हम नियम लगा के देखते हैं कि 9 गुना 10 90 आ ही गया है, बात मत करो, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि हमारे पास ए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मामला ये उत्तर नहीं हो सकता, बस ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है। अब तो फंसी गई। लेकिन आप देखेंगे कि ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, नहीं दिख रहा है आपको। अगर ए 3 है तो बी 4 है, ए 3 है तो बी कितना है 4, और बी 3 है तो सी 4 है, यानी सबसे छोटा कौन है, आप देखेंगे ए बी और सी में सबसे छोटा कौन है, ए। अगर ए का ही वैल्यू मैंने मान लीजिए 240 मान ली, तो ये 240 से बड़ा, ये भी 240 से बड़ा, तो 720 होना चाहिए तीनों का सम। तो ये उत्तर इसलिए नहीं हो सकता कि अगर ए 240 है तो बी 240 से ज्यादा होगा और सी भी 240 से क्या होगा ज्यादा। तो कुल मिलाकर जो भी मान आएगा वो कितना आएगा, ये तो 24 गुना 3 72 से तो ज्यादा ही आएगा। अगर मैं 120 को ले लेता हूं तो ये 120 है 3 बराबर 120, तो 4 बराबर आता है 160, और ये 160 से भी ज्यादा आएगा। तो आप इसको लेंगे तो इनको दोनों को जोड़ देंगे 280, और ये तो ये 400 से ऊपर चला गया तो ये भी हो गया, तो बचा कौन, ये बचा। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी था कि हमने कहा कि ये ए और बी, और ये बी और सी, ये 3 4 है, तो ये भी कितना है 3 4। आपने कहा यहां 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 12, यहां 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 16, ए कितना है, अगर ए 9 है तो 9 से कटने वाली संख्या क्या है, एक ही है। याद रखिए इन तरीकों पे आप तब जाएंगे जब आपका फुल कॉन्फिडेंस होगा। जो देखिए पढ़िए जरा भाई प्रश्न को ढंग से। देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार बांटा कि पुत्र और वाइफ का अनुपात, यानी पुत्र का और वाइफ का रेशियो, और वाइफ का और उसकी लड़की का रेशियो कैसा है 3:1 समान है। इनका रेशियो 3 कितना है 1। आपसे कहा एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसकी पुत्र और पत्नी और पुत्री का
अनुपात क्या है? 3:1। यानी जो पुत्र और पत्नी का है वही पत्नी और पुत्री का है। तो आपसे कहा है अगर उसकी कुल जायदाद कितनी है, यदि उसकी पुत्री को पुत्र से 10,000 ज्यादा मिले, यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 कम मिले तो कुल संपत्ति कितनी है भाई? तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है भाई? वाइफ। तो यहां हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। तो ये आ जाएगा 9 और ये कितना आएगा? 3। तो ये पुत्र है, ये वाइफ है और ये डॉटर है। तो ये लिखा हुआ है 9, ये है 3 और ये कितना है? 1। हाँ भैया आप ही बताओगे। ये वहां जो 10,000 रखा हुआ है उसे किसके बराबर लिखें? किसके? 1 के बराबर। आप बताओ छोटू को, पीछे बैठे हो। कितने के? 13 यूनिट के बराबर। जिससे डरते थे वही बात हो गई। आपके बगल वाला बताएगा। एक और 9 के डिफरेंस के बराबर लिखना है। छोटे लाल, इसने तो क्या है, ये तो रामाधीर सिंह बन गया भाई। तेरा नाम रामाधीर सिंह रख देते हैं। जानते हो रामाधीर सिंह को? कोई नहीं जानता? नहीं, कोई नहीं जानता। ये जानता होगा, ये घूमता रहता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। रामाधीर सिंह को नहीं जानते आप? गैंग्स ऑफ वासेपुर का देखिए, नहीं देखी? नॉलेज कम है आपको फिर। चलिए, तो कहां लिखा है? जैसे इसने बताया, आपने भी ठीक बताया, लेकिन ये तो आपसे कहा गया है कि पुत्र और पुत्री का डिफरेंस कितना है? ये 10,000 क्या है कि पुत्री को पुत्र की तुलना में 10,000 क्या मिलते हैं? बोलो। पुत्र को मिलते हैं पुत्री की तुलना में, यानी पुत्री को मिलते हैं पुत्र की तुलना में 10,000 कम। यानी ये जो 10,000 है वो क्या है? पुत्र और पुत्री का डिफरेंस। और पुत्र और पुत्री का डिफरेंस क्या है? ये मैं बीच बीच में इसलिए पूछ लेता हूं कि कुछ बच्चे जो होशियार बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि सर बड़े ही धीरे पढ़ाते हैं, हाँ कितना टाइम पास करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं कि नहीं, ये बहुत तेज पढ़ा रहा हूं मैं। क्योंकि कुछ इससे भी क्या है कि कम की उम्मीद करते हैं कि नहीं एक क्वेश्चन, एक दिन में एक क्वेश्चन कराओ, ऐसे 9-10 साल में सिलेबस करा दो तो बढ़िया रहेगा भाई। तो आपने यहां देखा कि क्या होगा भाई? ये जो 8 बराबर कितना है? 10,000। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? तो ये आ जाएगा हमारे पास 1250। तो आपने कहा कुल संपत्ति कितनी है टोटल? तो टोटल संपत्ति हो जाएगी हमारे पास, टोटल कितनी है? 9 3 12 और 1 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 इकाई। तो 13 गुना 1250, 0 13 गुना 5 65, 13 दूने 26 और 6 32, 13 और 3 16। यानी कुल संपत्ति उसके पास कितनी है? कितना? 16,250। कुल संपत्ति कितनी है? 16,250। क्या चक्कर है, बता क्यों नहीं पाया? नहीं, इससे तो कुछ कह ही नहीं रहा। तेरे तो अब की पिताजी आए ना, उनसे कहूंगा कि भैया इसको ले जाओ आप, क्या ये किसी काम का बचा नहीं है। अब कब आ रहे हैं वैसे? अब एक भी क्वेश्चन नहीं बताता। कल ठाटीपुर पे एक बच्चे के पिताजी आ गए थे,
वो कह रहे थे कि लड़के को बुला लो क्लास में से। मैंने कहा क्यों? कि मेरे सामने उसको आप प्रश्न पूछो, हाँ, नहीं तो मैं मानूंगा ही नहीं कि उसको कुछ आता है। मैंने कहा वो तो मैं भी मानता हूं, लेकिन यहां मत बुलवाइए, ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा? मैंने कहा इतना आप कर क्यों रहे हो? उन्होंने बताया कि साहब ये क्या है कि पहले एक कोचिंग जाता था, कोचिंग रोज जाता था, लगातार 6 महीने तक ये कोचिंग गया, तो हमें भी शक हो गया कि बच्चा इतना सीरियस हो कैसे गया कि लगातार कोचिंग जा रहा है, संडे सैटरडे कुछ देख ही नहीं रहा है। बाद में एक दिन मैंने उसका छोटा भाई भेजा कि जा देख के आ, जाता कहाँ है ये। तो जिस कोचिंग का नाम लेता था वो कोचिंग ही नहीं थी एक्चुअल में। 6 महीने से कौन सी कोचिंग पढ़ता रहा, ये डाउटफुल स्थिति है। तो फिर पिताजी पकड़ के लाए उसको और मेरे पास छोड़ के गए, और ये कह के गए जिस दिन नहीं आए ये ऑफिस में खुद का नंबर लिखा के गए, तो मुझे इत्तला जरूर कर देना। हाँ, क्योंकि पिछली बार 6 महीने में पता चला था। तो मुझे क्या है कि भैया माननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पिताजी हैं। तो मैंने उसको काम सौंप दिया कि जिस दिन भी क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद राम राम करके जाएगा, नहीं तो क्या है कि हाजिरी नहीं लगेगी तेरी, उस दिन की एब्सेंट हो जाएगी। तो फिर अब वो नियम बन गया है, जिस दिन वो क्या है कि राम राम करके नहीं जाता, उस दिन मैं फ़ोन लगवा देता हूँ ऑफिस से कह के लगाओ इसके पिताजी को फ़ोन। हाँ, और दूसरे दिन वो आ जाते हैं और कहते हैं नहीं इस बार तो बीमार हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है फिर चलिए। तो यार 6-6 महीने तक आप ये कहते रहते हो, ये ठीक है? अरे 1-8 महीने की तो चल जाती है, चलो भाई, लेकिन 6 महीने तक। ये लिखा हुआ 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, तो सी का हिस्सा बताइए। क्या बताएं? सी का हिस्सा बताएं। वो तो तब भी ठीक है कि कुछ के लोग पिताजी एक आध के ही जागरूक है, और सबके नहीं हो जाए ना, तो इसमें बच्चे बनेंगे नहीं। क्योंकि एडमिशन तो इतने हैं जितने आप आ रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा है। वो तो क्या है कि कुछ लोग आते ही नहीं है, कुछ बाहर से लौट जाते हैं, कुछ रास्ते से लौट जाते हैं, घर से तो सब निकलते हैं। हाँ, लेकिन फिर जैसा प्लान बन जाए उसके बाद यहाँ तक क्या है कि कुछ पहुँच पाते हैं, जिनका कोई नहीं वो यहाँ आ जाते हैं। देखिए, नहीं नहीं सही बता रहा हूं मैं तो। हमारे यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं ना, कई बार तो क्या है कि चलो चलो बारिश बढ़िया है, हाँ, तो आपने यहां से देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हटा देंगे तो कितना 0। आपको मजाक लग रहा होगा। कभी कभी तो टॉस फेंकते हैं वो, ऊपर जाना है कि, लेकिन टॉस भी कौन सा, उस 16 में उसके पास था, जय के पास, कि वो बाहर वाला ही पढ़ना है हर बार। लेकिन वो क्या है कि तब भी फेंक लेते हैं कि चलो देख लेते हैं एक बार, देखने में क्या जा रहा है। तो यहां आ जाएगा 1/2, ये कितना आएगा 3/5, ये कितना आएगा 4/3, 1/2, 3/5 और ये 3/4। अब ऐसे बच्चे, जैसे ये बच्चे जब पेरेंट्स बनेंगे ना, तो भाई साहब इनके बच्चों की बड़ी क्या है कि आप मान के चलना बहुत परेशानी में रहेंगे, क्योंकि ये पहले से ही विशेषज्ञ हर फील्ड के। तो जैसे इनका बच्चा बाहर निकला, ये कम से कम 4 लोगों को लगाएंगे, देख क्यों भैया इतना शक क्यों, कि बेटा तो मेरा ही है, तो थोड़ा बहुत तो गया ही होगा ना। हाँ, तो इनके बच्चों का बड़ा संकट है। सीधे साधे माँ बाप है उनके, तो क्या है कि बच्चा कभी भी जाए, जैसे 6-6 महीने गायब हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो आज एक्सपर्ट हैं वो उनकी अगली पीढ़ी आएगी तो वो इतना मौका नहीं दे सकते। वो बताएंगे कि हमें मौका मिला था तो हम 1 आध दिन ही कोचिंग पहुंचे। चलिए, हमने कहा एबीसी का रेशियो कैसे बता रहे थे, इनको छुपा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20, इनको छुपा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/8
8, इसको छुपाएंगे तो कितना आएगा ये 3/10, बताया है कि ये नहीं? आप देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कितना 40, इसका इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा 40। तो यहां से इसको ये 9 है और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20 दूने 40, ये 8 है, 8 गुना ये कितना है 3 है, ये कितना है 3 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5, ये भी 3 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4। मैंने कहा इसको क्या कर देते हैं कैंसिल। तो अब आप देखेंगे ए बी सी, ये आ जाएगा हमारे पास 18, ये आएगा 15 और ये कितना आएगा 12। तो अब हम कहेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 27 और 18 कितना आएगा भाई, कैंसिल हो रहा है 3 से, तो ये 6 5 और कितना 4, 6 5 और 4 को अगर आप देखेंगे 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है 1740। तो यहां आप देखेंगे कि 15 गुना 1 15, 15 गुना 1 15, 15 गुना 6 90। तो सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 और गुना 116, तो ये आ जाएगा 464। कितना आएगा भाई, ये आएगा 464 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 464। ठीक है, एक्चुअल में ये कैसे होता है मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिए सुनिए, ये कैसे आता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, ये 9 और इनका एलसीएम कितना आ गया था भाई 40, तो ये 9 और गुना 40 और बटे 20 अनुपात, ये 3 और इंटू 40 बटे 8 और ये 3 और इंटू 40 बटे 10। एक्चुअल में ऐसे आया है, यहां से इसको कैंसिल किया तो कितना 2, तो ये आ जाएगा 18, यहां से इसको कैंसिल किया तो 5, तो ये कितना आएगा 15, यहां से इसको कैंसिल किया तो 12 और रेशियो आ जाएगा 6 5 और कितना 3, 6 5 और कितना 4। तो वास्तविकता तो ये ऐसे चलता है। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाए। देखिए यहां देखें, सुने, ये लिखा हुआ हमारे पास 300 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी और सी के कुल हिस्से का 1/3 है, बी ए और सी के इतना है, तो सी का हिस्सा बताइए। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले दिन बताए थे आपको, जिस दिन रेशियो कराना शुरू किया था ना, पहले दिन भाई करो, जिस दिन रेशियो की पहली क्लास ली थी, ये चला नहीं है आज, और आप लोगों ने कहा भी नहीं है। इतने सपोर्टिव कैसे हो गए, कोई शिकायत ही नहीं करी। भाई साहब ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, हो गया ना। टाइम लगेगा, अच्छा तो रहने दो, जब इतना क्या है उन्होंने कहा नहीं है। देखिए भाई सुनिए, आपसे कहा गया है, आज आप चक्कर में फंस गए हो, बताओ कुछ आया।
एक बात बता दो ईमानदारी से, आगे से एक भी प्रश्न नहीं किया जाएगा, बता दोगे? जो पढ़ाया जाता है उसको एक आध बार पढ़ते हो? पढ़ते हो कितना? एक बार पढ़ते हो? आगे से मत पढ़ो। जब पढ़ने के बाद आ नहीं रहा है तो फायदा क्या है? ऐसा लग रहा है आपको? अगर आप रोज का रोज पढ़ते हैं और फिर ये बातें नहीं बता पाए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए सुनिए, यहां आपसे कहा गया है कि ए को बी और सी के कुल हिस्से का, ए को बी और सी के कुल हिस्से का कितना मिलता है? 1/3। तो यहां हम कह सकते हैं ए और बराबर कितना है? बी अपॉन सी बराबर कितना आएगा? 1/3। आपसे कहा है कि बी को ए और सी के कुल हिस्से का कितना मिलता है, तो आपने कहा 2/3। तो बी और ये आ जाएगा ए सी और बराबर कितना आएगा? ये 2/3। ये बिल्कुल बेसिक बात है, जो बच्चा पहली क्लास में होगा उसके लिए होता है ऐसा कि चलो भैया अब आप दूसरी क्लास में लाते हैं आपको। तो यहां से आपको एक रेशियो मिला है, कौन सा? ए और अनुपात बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है 1/3। दूसरा रेशियो लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है ए प्लस सी, इनका रेशियो 2 और 3। यहां इनका टोटल कितना हो रहा है भाई? तो टोटल हो रहा है यहां कितना? 4। और यहां टोटल कितना हो रहा है? 5। यहां टोटल 4 है तो यहां टोटल कितना है? 5। यहां भी एबीसी का सम है और यहां भी एबीसी का सम है। तो आपसे पूछा है कि सी का हिस्सा क्या है, तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बने कि यहां भी एबीसी है और यहां भी एबीसी है, तो दोनों जगह एबीसी है तो क्या कर लो उनको सेम। तो ये 5, ये 15 और ये 20। आपने कहा यहां मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आ जाएगा 8, 12 और ये 20। कहो हाँ या ना? तो अब आप देखेंगे ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ए की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है कितनी? 5। बी की वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख रही है कितनी? 8। 8 और 5 कितने हो जाते हैं? 8 और 5 कितने? अगर 8 और 5 13 हैं और तीनों का योग कितना है? 20। तो सी का कितना बचेगा? कितना? यानी तीनों का सम कितना है? 20। और आपने कहा 8 और 5 13 कम कर दिए 20 में से, तो ये कितना बचेगा? 7। नहीं तो आप इस 5 को उठाकर यहां रख दो। ये 7 और 5 कितने हैं? ये कितने हैं? ये 12। 12 में से ए कितना है? 12 में से ए कितना है? तो सी कितना बचेगा? 7। या आप इसको उठाकर यहां रख दें। 8 और 7 कितना? 15। तो अगर ये 8 है तो ये क्या होगा? 7। ये हमारे पास आ गया कितना है? ये टोटल 20। तो आपने कहा टोटल आ गया हमारे पास 20 और 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना लिखी है? 3000। तो एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 150। तो आपसे पूछा जाएगा कि सी का मान कितना है, तो 7 गुना 15 यानी 15 गुना 7 105। 15 गुना 7 105 यानी कितना आ जाएगा? आ जाएगा। आगे देखिए, हो जाएगा ना? देखिए सुनिए, हो जाएगा। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं वो इस तरह से बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको पहली क्लास में कुछ बताया नहीं है। और अगर पहली क्लास जो आपको पढ़ाई है अगर उसको 1-2 बार आप देख लेते तो आपका इसको पढ़ने का तरीका अलग होता। आपसे कहा गया है कि ए को मिलता है कितना? बी और सी का 1/3। बी और सी के 1/3 का मतलब ये होता है। बी को मिलता है ए और सी का 2/3, इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है। जो बच्चा समझदार होता है वो ऐसे करता है। आपने कहा भैया ये कितना हो गया? तो
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये कितना हो रहा है 5। दोनों ही जगह ABC है, अगर दोनों ही जगह ABC है तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया तो 8 और ये कितना 12, तो ये 20। यहाँ 20 बनाएंगे तो कितने का 5 का, तो ये 5 ये 15 और ये कितना हो गया 20। आपने कहा अब हमें पता चल गया यहाँ से A B और ये C। A का मान कितना है 5, B का मान 8, 13 हो गया, तो ये कितना आएगा 7। अब आप जानते हैं 20 इकाई की वैल्यू इतनी है, तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 150, तो इतने की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1050 रुपए। कितना आएगा भाई ये 1050 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1050 रुपए। आगे बढ़े भाई, चलिए आगे देखते हैं। हो गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये हो जाएगा कि ये भी नहीं होगा। चलो भाई करो, तू भी कुछ करता नहीं है, कर। यह नहीं दिख रहा है क्या? देखिए आगे बढ़ जाओ भाई। देखिए हो गया। चलिए भैया यह देखिए सुनिए, आपसे कहा है 11,250 रुपए की राशि को एबीसी में ऐसे बांटा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो जो ए का हिस्सा है वो कितना है बी और सी का आधा है। बी और सी का कैसा है आधा है, तो ये आ गया 1:2। आपसे कहा गया है वैसे ही किया है, जैसे आपसे कहा ए का हिस्सा बी और सी का क्या है आधा है, और बी का हिस्सा कितना है भाई, तो बी का हिस्सा ए और सी का 1/4 है। तो 1/4 का मतलब 4 और 1। आपको नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, पहले ऐसे फिर ऐसे, तब जाके ये रेशियो पकड़ोगे, ठीक है। एक मैंने बता दिया है, अब आपको खुद से करना है। तो यहां ये कितने हो रहे हैं दोनों मिलके 3, यहां ये दोनों मिलके तीनों कितने हो रहे हैं 5। ये आएगा हमारे पास टोटल, ये कितना है टोटल। आपने कहा बी का हिस्सा बताइए भाई, बी का पूछा है क्या, आपसे कहा गया है कि बी ए से कितना ज्यादा है। चलिए पहले हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, उसके बाद और कैसे बताएंगे उस पर चर्चा करेंगे। यहां 3 और यहां 5, तो ये आ जाएगा 5 और ये कितना आएगा 10, तो ये कितना 15। ये आएगा 3 और ये 12 और ये कितना 15। आप जानते हैं 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, तो 15 यूनिट की वैल्यू है 11,250। तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 3, सी का मान कितना होगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8 और 7 15।
एबीसी की वैल्यू कितनी है? एबीसी की वैल्यू कितनी है? कितनी? 15 है ना। ये हो गया 5 और 3 8, 15 में से 8 गया तो कितना? 7। तो अब आप यहां से देखेंगे कि ये आ जाएगा 7 और 3 10 और 5 15। तो हमने कहा टोटल यहां कितना है? 15। और 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11,250 रुपए। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा? 15 गुना 7 105 और 15 गुना 5 75। तो आपसे कहा गया है कि ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है। तो ए का हिस्सा बी से कितना ज्यादा है भैया? तो बी से कितना ज्यादा है? 2 इकाई। और एक इकाई की वैल्यू कितनी है? 750। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 1500। ए का हिस्सा है वो बी से कितना ज्यादा है? तो ए का हिस्सा जो है वो बी से कितना ज्यादा है? 1500। ए का हिस्सा है वो बी से 1500 ज्यादा है। ठीक है। देखिए आगे बढ़िए भाई। आगे देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश करते तो ये ऐसे भी हो सकता था। हर क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे, और अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे कि नहीं हमारा तो काम चल ही रहा है, क्या करना है, तो चलाते रहो। यहां एबीसी कितना है भैया? कितना है? 3। तो 3 बराबर कितना होगा? 11,250। तो 1 बराबर कितना आएगा? 3 गुना 3 9, 3 गुना 7 21, 3 गुना 5 15। एक इकाई की वैल्यू कितनी? तो एक इकाई बराबर आएगा 3750। यहां आप देखेंगे ये कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना? 11,250। 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 गुना 5 25। तो यहां से एक इकाई की वैल्यू कितनी आई? 2250। आपने कहा ए और सी, ए और बी का डिफरेंस 0 0 5 और 1। ऐसे भी कर सकते, नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं? आगे बढ़िए। तो यह देखें, करिए भैया, इसको जरा ध्यान दीजिए। देखें, सुने, ये लिखा हुआ है आपके पास एबीसीडी 60 रुपए का एक गिफ्ट खरीदते हैं। एबीसीडी ने क्या है? 60 रुपए का एक गिफ्ट खरीदा है। तो आपसे कहा गया है कि ए अन्य की तुलना में आधा देता है। ए क्या है? अन्य की तुलना में आधा। अगर अन्य कौन हो गए? देखिए 4 हैं, तो ए अकेला हो गया, तो बाकी कौन बचे होंगे? बीसीडी। आधा देता है यानी ये 2 देंगे, तो ये कितना देगा? 1। फिर आपसे कहा बी अन्य की तुलना में 1/3 देता है, तो बी अन्य की तुलना में यानी एसीडी की तुलना में देता है 1, और ये कितने देते हैं? 3। ऐसे ही सी कहता है कि सी अन्य की तुलना में कितना देता है? 1/4। तो ए बी और डी, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:1। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? नहीं आ रही है? आपसे कहा गया है कि जो गिफ्ट ले रहे हैं, ए अन्य की तुलना में आधा देता है, बी अन्य की तुलना में 1/3 देता है, 1/3 यानी 3 देते हैं तो 1, और सी अदर्स की तुलना में कितना देता है? 1/4। हाँ, तो आपसे कहा जाएगा कि यहां कितना हो रहा है? एबीसीडी 3, यहां एबीसीडी कितना? 4, यहां एबीसीडी कितना? 5। तो ऐसी संख्या जो इनको समान बना दे, तो ये लिखा हुआ है 3 4 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। अगर तीनों का एलसीएम 60 आ गया तो मैं आपको बताऊंगा
कि यहां 60 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई, यहां 60 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई और यहां 12 का मल्टीप्लाई। 60 कब बनेगा तो इसका मल्टीप्लाई, 60 कब बनेगा इसका मल्टीप्लाई, 60 कब बनेगा इसका मल्टीप्लाई। तो यहां आपने देखा कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना 20 और ये 40 और ये 60। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये 45 और ये कितना आ गया 60। ये आपने कहा 4 और ये कितना 48, तो ये कितना आ गया 60। बोलो हाँ आ गया या नहीं। आपसे कहा है कि डी ने कितना पैसा दिया, डी ने, तो आपने कहा ए बी सी हो गया, ये ए बी सी, ए बी सी कितना हो गया भाई 20 और 15, 15 और ये 47, तो कितना हो गया 47। 20 और 15 35, 35 और 13 कितना 35 और 12 47, 20 और 15 35, 35 और 12 47। कुल चंदा कितने का हो रहा है 60 रुपए का हो रहा है कि नहीं। कुल चंदा कितने का है 60 का। तो आपने कहा कि यहां हम कहेंगे कि डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आएगी 13 आएगी कि नहीं आएगी। आपने कहा कैसे आएगी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो घटा दो यहां से, ए बी सी डी है तो डी कितना बचेगा भाई 13 यूनिट। बोलो हाँ या ना। क्योंकि 60 बराबर 60 रुपए है, 60 बराबर कितना है 60 रुपए। जब 60 की वैल्यू 60 रुपए के बराबर है तो आप देखेंगे कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 13 रुपए। तो डी के द्वारा दी गई धनराशि कितनी है 13 रुपए। एक ये तरीका हो सकता था। दूसरा इसी को आप ऐसे कह सकते थे, देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता था जरा ध्यान दीजिए। देखिए ए जो है वो अन्य की तुलना में आधा देता है, ये ए और ये बी प्लस सी प्लस डी अन्य की तुलना में आधा देता है, तो 2 और 1 3, 3 बराबर कितना है 60, तो 1 बराबर कितना आएगा 20। यानी हमें यहां पता चल गया कि इसकी 20 रुपए है। इन तीनों ये भी तो 60 के बराबर होंगे, ठीक है भाई। अब बी कितना देता है, तो बी देता है ए सी डी का 1/3, 1/3 यानी कितना ये 4, तो यहां 60 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना आएगा 15, तो यहां 15 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15 रुपये। कितना आएगा ये 15 रुपये। ऐसे ही आपने कहा सी ए बी और डी का कितना देता है 1/4, तो आपने कहा ये इतना है और ये इतना है, कुल मिलाकर कितना 5, तो 60 को 5 से डिवाइड किया तो कितना 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12। तो इन तीनों के द्वारा खर्च किए गए रुपयों की संख्या कितनी आएगी 47 रुपए। तो आपने कहा 60 में से 47 कम करेंगे तो क्या बचेगा, तो 60 में से 47 कम करेंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना 13 रुपए। बचेगा या नहीं, बच जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 77, पढ़िए जरा इसको। पढ़िए भाई। देखिए बेगम है भला क्या।
देखिए भाई सुनिए, ये लिखा हुआ है हमारे पास आपसे कहा गया है कि ए और बी के वेतनों का योग इतना है और उनका अंतर इतना है। एक दिन मैंने ये बात आपको बताई होगी, हो सकता है कि अगर a प्लस बी बराबर x है और a माइनस बी बराबर y है, तो यहां से अगर मैं यहां से b और b को कैंसिल कर दूं तो 2a बराबर कितना आएगा, x प्लस के y। a बराबर आएगा x प्लस y और y 2। ऐसा कुछ बताया था? नहीं नहीं, सही बताइए, बताया था या नहीं बताया था? तो अगर आप यहां देखते हैं अगर हम ऐसे ही यहां देखते हैं कि b से b को कैंसिल कर दें, a माइनस बी और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 2b बराबर कितना आएगा, x माइनस के y। तो b बराबर आएगा x माइनस के y बाई 2। आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपसे कोई कहता है कि a प्लस बी बराबर मान लीजिए x है और a माइनस बी बराबर कितना है, y है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। और b की वैल्यू कैसे आएगी, दोनों का डिफरेंस लेके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो मुद्दे की बात यहां से क्या आती है निकल के, जरा देखो। यहां आपसे कहा है a और b के वेतनों के योग और अंतर का अनुपात क्या है, 11/1। ए और बी के योग और अंतर का अनुपात 11:1 है, ठीक है। और ऐसे ही कहा है कि बी और प्लस सी के योग और अंतर का रेशियो कितना है, ये भी कितना है, 11:1। बोलो हां या ना, ऐसा लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो जरा ध्यान दीजिए, यहां से हमारे पास a और ये कितना आएगा, b। तो अगर अब a है और ये b है, a का मान क्या आएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो और यहां दोनों का डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12:10 यानी कितना आएगा, कितना, 6:5। इसी प्रकार b और c का रेशियो भी कितना आएगा, 6:5। आएगा या नहीं? नहीं आएगा। जो इनके साथ हो रहा है वही तो इनके साथ होना है, तो सिमिलरली लिख सकते हैं कि जैसे ये 6:5 आया उसी तरह से ये भी क्या आएगा, 6:5। अब आप इसमें कह सकते हैं कि भैया यहां हमारे पास कौन है, तो आपने कहा यहां b बैठा हुआ है और यहां भी b बैठा हुआ है, तो यहां b बताता है 5 को और यहां b बताता है 6 को। बोलो हां, क्या किया जाए, यहां कितने का, 6 का मल्टीप्लाई, तो कितना, 36 और कितना, 30। यहां कितने का मल्टीप्लाई, 5 का, तो ये 30 और कितना, 25। तो अब आप देखेंगे ए बी सी, ए का मान 36, 30 और कितना, 25। 36, 30 और कितना, 25। इनको जोड़ देंगे 61 और ये 30 कितना, 91 हो रहा है क्या, 91 यूनिट की वैल्यू लिखी है, 1,82,000। 91 गुना 2, तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1000। कितना आ जाएगा, अच्छा 2000 आ रही है। चलिए आपसे पूछा है ए का सबसे ज्यादा, सी का सबसे, बी का वेतन कितना है, तो बी कितना आ जाएगा भाई, 30 और गुना 2 कितना आएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60,000।
कुछ नहीं आया समझ में, क्या कह रहा है, पूछ रहा है कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाए आगे। देखिए क्या रेशियो डेसिमल में नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता। क्या है कि यहां रेशियो की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ये जो रेशियो होता है a अपॉन बी, क्या होता है, यहां a अपॉन बी, ए कॉमा बी आर को प्राइम, कैसे होते हैं, को प्राइम। तो को प्राइम होने के साथ साथ क्या होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर आ गए। और यहां हम क्या है कि ये बताया भी जाता है कि b की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं हो सकता, ये पहले दिन भी बताया होगा। तो अब आप देखेंगे कि जब को प्राइम नंबर देखते हैं तो ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर देखनी है, और ये क्या है हमारे पास a और b के बारे में मैंने कहा था इंटीजर। तो इंटीजर में कभी भी दशमलव लगता है क्या, तो a और b दशमलव में आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये लॉजिक था। अगर आप रेशियो में क्या है कि रेशियो में अगर कहीं ऐसा लिख के आ जाता है, ऐसा तो लिख के आ जाता है ये 5/6 ये माइनस का आ सकता है, कभी आ जाता है, ऐसा तो आ सकता है। लेकिन माइनस अगर ये क्या, इसका प्रॉपर फॉर्म क्या है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको लिखिए कैसे आप, इसके डिनोमिनेटर को माइनस में नहीं लिखते अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो। रेशियो को हम कहते हैं कि दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, समान, दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, समान, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर हम बॉयज की तुलना अगर लड़कों से करें, लड़कियों की तुलना लड़कों से करें तो नहीं कर सकते, लड़कों की तुलना लड़कियों से नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमने कहा कि कोई टेस्ट ले लिया, लड़कों के मार्क्स और लड़कियों के मार्क्स तुलना की जा सकती है कि नहीं, तो मार्क्स की तुलना की जा सकती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ये। इसके बाद आइए देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, जरा पढ़िए। देखिए आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 8,600 रुपए को अपने 5 पुत्र, 4 पुत्रियां और 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक लड़की को भतीजे से 4 गुना, यानी जो लड़की को भतीजे से कितना 4 गुना, और प्रत्येक लड़के को भतीजे से 5 गुना। कितना भेदभाव कर रहा है, देख रहे हो आप। हाँ, भतीजे को दे रहा है 1 रुपए, लड़की को देता है 4 रुपए, और लड़के को देता है कितना 5 रुपए। यानी आपसे कहा है कि भतीजे की तुलना में इसको 4 गुना और भतीजे की तुलना में इसको 5 गुना। तो ये लड़का, ये लड़की और ये भतीजा, तो ये 5, ये 4 और ये कितना है 1, 5, 4 और कितना 1। तो अब आपसे कहा जाएगा कि प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितना पैसा आएगा, प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितना पैसा आएगा।
भैया पहले आप बढ़िया से समझ लो, ये तो क्या है, पैसे का बंटवारा है, पैसे का, यानी धन कहें, किसका बंटवारा है ये, धन को, यानी प्रति व्यक्ति पर पर्सन। अगर एक लड़के को 5 रुपए, एक लड़की को 4 रुपए और एक भतीजे को 1 रुपए। अब आपने कहा संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट, लड़के कितने हैं 5, लड़कियां कितनी हैं 4, भतीजे कितने हैं 2। तो आप देखेंगे कि एक लड़के को 5 रुपए तो 5 लड़कों को 25, एक लड़की को 4 रुपए तो 4 लड़कियों को कितनी 16, एक भतीजे को 1 रुपए तो 2 भतीजों को कितने 2 रुपए। तो कुल मिलाकर जो बंटवारा है वो कितने का है, तो 25 और 16 31 और 2 43, यानी टोटल कितना है ये 43। तो आपने कहा टोटल हो गया 43, तो एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 200, एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी 200। तो आपसे कहा गया है प्रत्येक लड़की के हिस्से में कितनी राशि आएगी, बता। आप बताइए। आप एक बताया करो, पूरी कहानी सुनाया मत करो, आप तो एक बताओ क्या उत्तर आएगा। आप तो 16 गुना कुछ कर रहे थे, एकदम 800 कैसे आ गया, अभी कर रहे थे मैंने देखा था, तो ये कर रहा होगा फिर, वो काट दिया तूने, ऐसे काट दिया और हाथ रख लिया ऊपर से, दिखा। एक या तो है ये मल्टीप्लाई कर रहा है 16 में डायरेक्ट, हैं आगे बढ़ जाता है। और देखिए अगर हम ये कहते कि अगर ये 16 क्या है, अगर आपका मन कर रहा है कि यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, लड़कियां और ये भतीजे, अगर 16 में मल्टीप्लाई करते 16 गुना 2 कितना 32, ये क्या है सभी लड़कियों का हिस्सा, चारों लड़कियों का हिस्सा, चारों लड़कियों का हिस्सा। हमें क्या चाहिए, एक लड़की का हिस्सा, तो प्रति लड़की कितना मिलते हैं 4 और एक इकाई की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 रुपए प्रति लड़की। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। तो यहां मल्टीप्लाई करके आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन ये क्या आएगा, चारों लड़कियों का हिस्सा 3200 है, तो एक लड़की के हिस्से में कितना पड़ेगा, कितना 800। ठीक है भैया, आगे देखिए, समय हो गया है, चलिए शुक्रिया।